अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। इस वक्त सेवन में और वो उस ख़ास मुकाम पर हूँ मैं जहाँ के बारे में बहुत फजीलत भी है और जहाँ लाल साईं ने आकर क़याम किया और यहीं पर चार यारों ने भी क़याम किया और यहाँ पे लाल ने अपना सेटअप बनाया इस सेवन में। और यहाँ पर क्या क्या हुआ और क्या क्या मौज़े हुए और कौन कैसे यहाँ पर पहुँचा और किस किस ने आके यहाँ लाल को सलाम किया और कौन कौन लाल की यारी में रहा है और किस ने किस वक्त आकर यहाँ क्या क्या खिदमत अंजाम दी और इबादत रियाजती की, यहाँ किस किस के चिल्ले हैं चिल्ला गाएँ, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आए इब्तिदा करते हैं और चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। मुश्किल दरे कुशा हो, मुश्किल दरे कुशा है कलंदर की बारगाह में, हर दर्द की दवा है कलंदर की बारगाह। अली अली अलीना अली 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 मस्तना, हर दर्द की दवा है कलंदर की बारगाह। बारगाह हर दर्द की दवा है कलंदर की बारगाह में। मुश्किल दरे कुशा हो, मुश्किल दरे कुशा है कलंदर की बारगाह में, हर दर्द की दवा है कलंदर की बारगाह। अली अली अलीना अली 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 मस्तना, हर दर्द की दवा है कलंदर की बारगाह। इस रात के पहर जब सूरज जो है वो छुप रहे हैं और चाँद जो है वो आबोताब के साथ ऊपर आ रहा है, ये वो दिलकश मंज़र है जिसके लिए मैंने यहाँ काफ़ी वेट किया है और जो बात मैं अब करने वाला हूँ वो इसी में ही की जा सकती है। ये जगह चार चराग चार यार के नाम से मंसूब है, जो अब्दा परवीन के गाने में भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। चार चराग जलन हमेशा पंजवा में बालन आइयाँ, यानी कि यहाँ पर कहा जाता है कि ये चार चराग हैं, ये चार यार हैं, पांचवा हम अपने आप को शामिल करते हैं कि हम भी इनकी कुछ निस्बत हासिल करें और इनसे कुछ फैज़ हासिल करने के लिए या आम ज़बान में लोग इनसे मन्नत मुरादें मांगने के लिए यहाँ आके पांचवा चराग यानी कि चार चराग इनके नाम के जलाए जाते हैं और पांचवा चराग जो है वो अपना रखा जाता है हाजत का, जो वो हाजत कोई भी हो सकती है। तो ये वो जगह है, वो कदीमी जगह है जहाँ पर लाल ने बहुत कम अरसा यहाँ गुजारते हुए वो इल्म और वो नूर यहाँ से जारी किया कि यहाँ से बैठकर मेरे बिल्कुल इस तरफ जो है वो राजा का महल था जो नज़र आता था। ये मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, जब अगले दिन सुबह होगी कि ये क्या सिस्टम था, यहाँ का क्या नज़ारा था, वो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। सुबह भी मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि जो मेरे मुंह से निकलता जा रहा है वो खुदा पूरा करता जा रहा है और मैं लाल शाही का शुक्रगुज़ार हूँ कि मैंने जो बड़ी बड़ी बातें कही, मैंने बड़े बड़े लफ्ज़ बोले लोगों के सामने, वो आज मैं पूरे करने आ चुका हूँ और मैं यहाँ तकरीबन एक हफ़्ते से ज़्यादा हो गया है लाल शहबाज कलंदर की कवरेज पे मैं मौजूद हूँ और इस वक्त मैं चार यार पर हूँ और यहाँ पर कुछ वीडियो का हिस्सा जो है वो मैं आपको रात में बताऊँगा और कुछ दिन में होगा। जो रात की इसकी खासियत है मैं वो दिखाने की कोशिश करूँगा। ये वो चार यार हैं या चार रोशनी के मीनार हैं जिन्हें वो शर्फ हासिल है कि वो बैठे और यहाँ पर वो इल्मी मुबाहिसा और इल्मी ज़िक्र किया जो
उस ज़माने में बहुत कॉमन सी बात थी और अब वो नापैद हो चुका है। अब हम बहस ज़्यादा करते हैं और अपने आप को ये फ़ौक़ियत में लेके जाते हैं या एक दूसरे पर फ़ौक़ियत लेने की कोशिश करते हैं। ये वो 4 यार हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये कई कई दिन तक जो है वो इसी जगह पे बैठे रहते थे और एक दूसरे की इल्मी महारत को सुनते थे और उसका अंदाज़ा लगाते थे और बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को शिफ्ट करते थे, तालीम के हिसाब से, इल्म के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से या फिर रूहानियत के हिसाब से। आए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये वो दर है, अब तो सीढ़ियाँ बन गई। पहले तो ये पहाड़ हुआ करता था, सबसे ऊंची चोटी थी इस इलाके की। और मैं आपको दिन में बताऊंगा यहाँ कितनी चोटियाँ थी और क्या सिस्टम था, शहर कैसे बसता था, वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा। ये वो जगह बना दी गई है। पहले ये इमेजिन करें आप, पूरा 800 साल पुरानी जगह के ये बिल्कुल कच्ची जगह थी और ये पिलर भी बनाए हुए चंद साल हुए हैं, बाकी ये भी पिलर नहीं थे। ये 4 यार को शो करते हैं ये 4 पिलर और इनको रेड कर दिया गया है लाल की निस्बत से। यहाँ पर जिक्र है उन 4 यार का। ये वो 4 यार हैं जिनमें बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी, ख्वाजा फरीदुद्दीन शकरगंज, हज़रत शेर शाह जलालुद्दीन उर्फ सुर्खपोश बुखारी वो थे यहाँ पर रहमतुल्लाह अलैह, और चौथे लाल शहबाज कलंदर यानी कि उस्मान मरवंदी। ये वो 4 यार हैं। कहने वाले कहते हैं कि ये 4 यार नहीं, 4 रोशनी के मीनार थे। ये 4 रोशनी थी कि लोगों को दूर से नज़र आते थे और दूर से लोग देख लेते थे कि यार यहाँ कोई अल्लाह वाला ही ऐसा बैठा हुआ है जो चमक रहा है और ऐसी मिल्की लाइट बिखेर रहा है। तो यहाँ लोग खींचे चले आते थे और अक्सर क्योंकि उस दौर में यहाँ हिंदुज़म कॉमन था और हिंदुज़म के लोग यहाँ मौजूद थे सिवाय चंद मुसलमानों के, तो वो खींचे चले आते थे कि वो उन्होंने ऐसे मौजे, ऐसी रोशनियाँ अपने मज़हब में नहीं देखी थी। तो ये वो 4 यार की जगह है। यहाँ पर बहुत सारे काम हुए, क्या क्या हुआ ये मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। अक्सर लोग 4 यार का जिक्र करते हैं, 4 चिराग। आबदा परवीन ने खूब कहा है 4 चिराग के बारे में, जो कलाम पढ़ा है वो यही 4 यार हैं। यही इनको 4 चिराग भी कहा जाता है। उस ज़माने में दिए का सिस्टम चला करता था, उसके बाद लालटेन, फिर अगर मोमबत्ती आ गई और फिर अब लाइट्स आ गई और लाइट्स में भी LED लाइट्स आ गई। ये वो सिलसिला है जो आज भी कायम दायम है। ये 4 यार की वो जगह है जहाँ पर लाल अक्सर बैठकर मुशाहिदा किया करते थे अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादातर यहाँ पर रहकर उन्होंने, जब ये नहीं होते थे तो लाल साईं जो है यहाँ पर अदालत कायम करते थे। वो अदालत जो सुन्नत रसूल, जो मौला अली ने कायम दायम रखी और उनकी आल ने आगे बढ़ाते गए। लाल साईं यहाँ शहर के जितने भी फ़ैसले थे वो किया करते थे और इसके साथ साथ यहाँ पर लोग इनसे दूर दराज से मिलने आते थे। उनसे भी कुछ लोगों से यहाँ मिला करते थे, कुछ लोगों पर मच के साथ जगह थी वहाँ मिला करते थे। और यहाँ से ही अपना जो शागिर्दों का काफ़िला था जो लोगों के साथ आया था उसको भी मॉनिटर भी करते थे और उनको हिदायत और इल्म और दूसरी चीज़ें भी यहीं से दी जाती थी, क्योंकि दूर दराज कुछ भी नहीं था, इस तरफ जंगल ही जंगल था और शहर पूरा इस तरफ आबाद था। तो बहुत खूबसूरत मंज़र होता था। जैसे इस वक्त है, ठंडी रात है और हम आपके लिए यहाँ पर शूटिंग कर रहे हैं। ये वो जगह है कि जो 800 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, लाल के पर्दा किए हुए 800 साल हो गए, और ये वो जगह है जो आज भी कायम दायम में। बस इस दौर के हिसाब से जिन लोगों की ये मलकियत में आती है अब ये जगह, और उन्होंने यहाँ पर बहुत सारा बंदोबस्त किया हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत से हजरात जो है यहाँ पर अब दिल खोल के हिस्सा मिलाते रहते हैं इस जगह को,
की मेंटेनेंस के लिए और यहाँ की मजावरी सिस्टम को एक्टिव रखने के लिए, क्योंकि यहाँ चिराग भी जलते हैं, यहाँ भी चिराग जल रहा है, नीचे भी जल रहा है, 2-3 जगह पे जहाँ हैं वहाँ चिराग 24 घंटे जला करते हैं। लाइट का इंतज़ाम भी है, बिलिंग सिस्टम भी यहाँ चलता है। कहा जाता है कि इस जगह पर पंचतन पाक का भी नज़ूल हुआ और वो भी यहाँ पर आए और उन्होंने भी यहाँ पर टाइम गुजारा। और कहा जाता है कि यहाँ पर ही रहकर लाल साईं ने जो है वो अब फ़कीरी सिस्टम स्टार्ट किया, क्योंकि वो ख़ुद भी बहुत बड़े फ़कीर थे और बहुत काइंड और हम्बलनेस के अलावा उनके अंदर बहुत ही सॉफ्टनेस मौजूद थी। लोग उनको उनकी खूबसूरती की वजह से इंस्पायर हो जाते। जब वो अपनी ज़बान खोलते थे या जब कोई लफ्ज़ अदा करते थे अपने मुंह से, तो वैसे ही लोग उनके गर्विदा हो जाते थे। इसके अलावा उनका जलाल ऐसा था कि किसी की तरफ सिर्फ नज़र उठा के देख लेते थे तो वो तितर बितर उसकी शख्सियत हो जाती थी। यहाँ लाल साईं ने फ़कीरी सिस्टम बैठ के स्टार्ट किया और वो मलंगी सिस्टम स्टार्ट किया जो आज भी चल रहा है। यहाँ के लाल के जो मलंग हैं वो हर वक्त यहाँ तैयार हो रहे होते हैं। बोतले बहार की वीडियो में आपको हमने बताया, और बोतले बहार की जगह पर, और वही मलंग इस पूरे इलाके में फैल के मुख्तलिफ ड्यूटियाँ भी अंजाम देते हैं। और यही मलंग हर साल जमा होकर जिनका नंबर आ जाता है या जिनका नाम जो यहाँ के मैनेजमेंट वाले हैं या जो पूरा सिस्टम चलाते हैं, गद्दी नशीन जो लेते हैं, वो मलंग जो है वो यहाँ से नूरानी की तरफ बढ़ते हैं। और 13-14 दिन का जो सफ़र होता है नूरानी के मेले तक जाते हैं। मेले के बाद कुछ लोग वहाँ से पैदल वापस आ जाते हैं, कुछ गाड़ियों में आ जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ से एक सिस्टम, एक रवायत, एक लाल ने सुन्नत बनाई अपनी, कि लाल ख़ुद भी इस जगह पे जो है वो अपने शागिर्दों को भेजा और वहाँ क्या क्या मौजे हुए वो हम इस रास्ते में आपको बताने वाले हैं। कहा जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पे मौला अली का पीछे सवारी उतरी और फिर मौला अली ने आके यहाँ लाल के साथ भी कचहरी की है। और यहाँ और भी रूहानी तौर पर बहुत से वलीउल्लाह भी यहाँ पर आए हैं और पंचतन पाक का भी लोग कहते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर लाल जो है वो झूले लाल बने। झूले लाल वो एक लक़ब मिला लाल को, जो हिंदुओं ने उनको अपना सरपरस्त आला माना और कायम रखा। जो आज लाल को झूले लाल कहते हैं, उसके पीछे पूरी स्टोरी है जो मैं आपको सुबह की वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वो जगह है लाल साईं की जहाँ पर उन्होंने बहुत कम अरसे में वो कुछ कर दिखाया कि लोग आज तक हैरान हैं। ये वही जगह है जहाँ पर लाल साईं ने प्याला कहते हैं कि उल्टा, और वहाँ पे सामने बिल्कुल राजा का महल जो था वो पलट गया। ये वही जगह है जहाँ से लाल साईं ने परवाज़ भी की है। ये वही जगह है जहाँ से लाल साईं ने वो इल्म के चश्मे जारी किए जो आज भी जारी हो सारी हैं, मलंगों की शक्ल में, फ़कीरों की शक्ल में। इस टाइम रात के तकरीबन 8:30 से 9 का टाइम हो रहा है और डॉक्टर अज़द जो है सेवन शरीफ में फुल टाइम मस्ती के मूड में ठंड का तोड़ किए हुए सूप पी रहे हैं, जिसे आम ज़ुबान में हम लोग अपनी ज़ुबान में कहते हैं मुर्गी का गुसल, अंडे वाला गुसल पी रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? कहना क्या है, ठंड लग रही है। सुबह से शूटिंग कर रहे थे और बहुत सारी शूटिंग की है। तकरीबन कोई 50 GB तक का जो है वो डेटा हमने सुबह से अभी तक रिकॉर्ड किया है। 50 GB थोड़ा नहीं होता। मेरा गला देख ले, बोल बोल के क्या हाल है। और ठंड भी ज़ाहिर है बढ़ गई है, तो गले की टकोर के लिए और बॉडी में जो कांप रहे हम, हालांकि स्वेटर पहना हुआ है फिर भी, और तो ये सारी चीज़ें जो है वो एंजॉय तो कर रहे हैं, मगर आपके सामने भी बोलना पड़ रहा है अभी भी, क्योंकि राना ने ना सिस्टम ऑन कर दिया तो सुकून से रिलैक्स होके पी रहा। मैं समझा अपनी सेल्फी ले रहे राना, मगर जब वो बोला तो मैंने बोला ये क्या हो गया है। तो इसी तरह हम किसी दूसरे को भी शिकार बनाते हैं अपना, और देखते हैं कि आसिफ मलंग क्या कर रहा है। वो इधर तो बाबा जी लगते हैं, कोई ठंड से टूटे हुए हैं और सूप को जुड़े हुए हैं। तो आसिफ मलंग साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस 3 दिन के बाद मुझे मेरे मतलब का सूप मिला और मेरा सारा कॉन्सेंट्रेट जिस टाइम सूप पे हो,
क्योंकि मुझे ठंड बहुत लगती है और मतलब का सूप है। तो सॉरी के साथ मिलूँगा आपको मैं बाद में। फ़िलहाल कॉन्सेंट्रेट और सूप। थैंक यू सो मच। ये तो आसिफ मलंग थे जिन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया, क्योंकि उनको इस टाइम पे ठंड बहुत लग रही है और आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से ठंडर के सूप पी रहे हैं और अपनी ठंड को मार रहे हैं। बाकी आगे हमारे साथ रहिएगा, देखते हैं आगे क्या क्या हमारे कारनामे आपको देखने को मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। मैं आपका दोस्त आसिफ मलंग फेसबुक का आपके लिए कंप्लीट जो है वो डिस्कवरी करके ला रहा हूँ लाल शहबाज को, जिसको मुझे कम से कम 7 साल लगे जानने को। यहाँ के लोगों के बारे में लोगों से पता लगा, मेरी स्टोरी का पता लगा। आज मैं 4 यार पे हूँ और यहाँ पे जो है वो कंप्लीट कर रहा हूँ। इसमें आपको सारी ज़ियारतें आज से 600 साल पहले 7 में क्या हुआ, लाल शहबाज कैसे आए, वो कहाँ पैदा हुए, उनके वालिद का सिलसिला क्या है, यहाँ पे उस ज़माने में जितने वली आए, इनके सारे शागिर्दों का हर चीज़ का कंप्लीट डेटा मैं आपको जो है वो कंप्लीट करके दूंगा। फेसबुक पे आपको जो है वो लाइक इसलिए कहता हूँ कि आप इन चीज़ों के बारे में जानें। और मेरा चैनल जर्नी ऑफ फेथ जो यूट्यूब का चैनल है, उसमें आपको इनकी सारी ज़ियारतें कंप्लीट मिलेंगी। मैंने जो है वो रिसर्च करने के बाद पूरा 7 जो है कोशिश की है कि कंप्लीट करके जो है एक ज़ियारत और एक जो यहाँ पे गुजरे हैं उनकी डिटेल और उनकी ज़िंदगी के बारे में हर चीज़ बताऊँ। आप मुझे जो है सब्सक्राइब करें जर्नी ऑफ फेथ को और यूट्यूब पे जो है मुझे ऐसे अप्रिशिएट करते रहें। मैं आपका दोस्त कलंदर की बारगाह में हर दर्द की दवा है। कलंदर की बारगाह अली अली अलीला अली 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 मस्ला हर दर्द की दवा है। कलंदर की बारगाह या अली मदद। अगेन 7 में 4 यार पर हूँ मैं, और एक हिस्सा मैंने इस वीडियो का रात में आपके लिए शूट किया और दूसरा हिस्सा जो है वो दिन में करना था मुझे, क्योंकि इसकी बहुत सी रीज़न है। मैं आपको एक सपोजिशन में लेके जा रहा हूँ, जस्ट इमेजिनेशन में या विजुलाइजेशन में, जहाँ आप आपके फील करेंगे ये 7 तकरीबन 900 साल पहले कैसा था, 850-900 साल पहले कैसा था, वो मैं बताने की ज़रा कोशिश करूँगा। इस पूरे 7 में तकरीबन करीब के एरिए में जो राजा का महल था और लाल का जो सेटअप है, ये तकरीबन मिलाकर यहाँ पर 14 चोटियाँ कह लें या पहाड़ियाँ थी, और उसमें ज़्यादातर सिस्टम थे। और ये ऊंची पहाड़ियाँ थी, लोग इन पे ज़्यादा चढ़ते नहीं थे, और राजा ने उनमें से एक चोटी पर अपना महल बनाया हुआ था। और ज़ाहिर है अब जैसे अब मेरे इर्द गिर्द आप देख रहे हैं बहुत नीचाई है, मैं चोटी पे खड़ा हुआ हूँ, इसी तरह महल जो थे वो ऊंची जगह पे हमेशा बनाए जाते थे। चाहे वो आप किला दिलावर देख लें, किला दिलावर देख लें, या आपको बादशाही मस्जिद, अब वो सतह ज़मीन पर आ चुके हैं, नॉर्मल हो चुके हैं। इस तरह बहुत सारी चीज़ें थी। इसी तरह लाल साईं का ख़ुद का मज़ार भी एक चोटी पे था, जो अब बिल्कुल तकरीबन बराबर हो गया है। तो वक्त के साथ साथ ज़मीन भी करवटें लेती है, ज़मीन में भी चेंजिंग आते हैं। जो चीज़ें नीचे होती हैं ऊपर हो जाती हैं, ऊपर वाली चीज़ें नीचे, इसी तरह आगे पीछे कुदरत घुमाती रहती है इन चीज़ों को। और इमेजिन करें ये एक चोटी जिस पे लाल का क़याम, 4 यार की चोटी, जिस पे बिल्कुल इसके स्टेप से कुछ वहाँ पे हमने दिखाया लाल साईं का घर जहाँ वो रहते थे, हुजरा, उसी को चिल्लागाब कहा जाता है। लाल साईं जहाँ नमाज पढ़ते थे, इसी तरह लाल साईं जहाँ तंदूर या मच जो है वो भी यहीं पर है। लतीफ़ साईं की चिल्लागाह भी बिल्कुल नीचे है यहाँ, वो भी हमने आपको अपनी वीडियो में बताई। ये वो जगह इमेजिन करें कि एक चोटी ये है, इसी तरह मुख्तलिफ़ चोटियाँ हैं और मुख्तलिफ़ चोटियों पे मुख्तलिफ़ सिस्टम चल रहा है।
मेरे बिल्कुल इस हाथ की सीध में लाल शहबाज कलंदर का मज़ार है। राना राहिल जो है वो क्लोज करके दिखा रहा है। मेरी उंगली की सीध में वो जो है वो गुंबद, गोल्डन गुंबद आप देख रहे हैं, ये भी एक चोटी पर है। इसी तरह और थोड़ा सा उस तरफ जाएंगे और भी चोटियाँ थी। जो शहर मुदम हुआ है या उल्टी बस्ती है, वो भी राजा का महल था जहाँ से वो जुल्म करता था। इस तरह करते करते मुख्तलिफ चोटियों पे मुख्तलिफ फंक्शन थे। इसी तरह इधर हम चले जाएं तो ये एक पीछे हमारे मज़ार है, अभी ये कुछ 100 साल पहले आए बुजुर्ग, उनका है, वो भी एक चोटी है। तो शहर जो था वो इन चोटियों के दरमियान वाक़ था, क्योंकि बहुत बड़ा गैप है, ये मैदानी इलाका था। और दरियाए सिंध भी अक्सर जो है वो यहाँ पर आ जाता था और लोगों को नुकसान देता था। तो लाल साईं जब यहाँ पर क़याम किया और यहाँ जब अपना तंदूर या अपनी मच उन्होंने जलाई, तो ये साफ़, क्योंकि चोटियों से चोटी नज़र आता है, या नीचे वाले ऊपर देखते हैं कि आग लगी हुई है या आग जल रही है, तो यहाँ से लाल साईं और राजा का जो है वो आई टू आई कनेक्शन कह लें या फेस टू फेस वो अक्सर रहता था। और उसको अपडेट रहती थी लाल साईं की, क्योंकि उसके नजूमियों ने बता दिया था कि यहाँ कोई ऐसा मर्द मुजाहिद आने वाला है जो तुम्हारी पूरी ये जो हुकूमत है इसको तबाह कर देगा और तुम्हें सफ़ा हस्ती से मिटा देगा। ये वही लाल सरकार हैं जिन्होंने आके ये सब किया। जस्ट और मज़ीद आगे बढ़े और मैं आपको बताऊं, ने जब यहाँ क़याम किया तो ज़ाहिर उनके साथ और भी उनके काफ़िले में लोग थे। वो ऐसे लोग थे, कुछ शागिर्द थे, कुछ ऐसे थे जो उनके साथ सफ़र कर रहे थे। और जब एक काफ़िला लाल साईं वहाँ से करबला से चले तो उनके साथ मुख्तलिफ़ लोगों का काफ़िला जुड़ता गया और वो मुख्तलिफ़ शहरों में, इलाक़ों में क़याम करते हुए यहाँ पर पहुँचे। और रास्ते में भी बहुत से मौजे हुए और जब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पे भी मौजे हुए। ये दरिया सिंध क्योंकि ऐसे जाके इस तरफ जाता था तो कश्ती में या उस जहाज़ कह लें आप, उस तरफ वाए लकी शाह सदर की पहाड़ियों में, उस पहाड़ियों के उस तरफ, वहाँ से उन्होंने रिसीव किया लकी शाह सदर ने। फिर वहाँ कुछ क़याम के बाद जब वो यहाँ पर उन्होंने अपनी जगह ये सेलेक्ट की तो अब ख़ुद लाल साईं जो है वो इस जगह पे ठहरे, इस जगह को छोड़ा जहाँ मस्जिद है, बिल्कुल यहाँ मस्जिद है, यहाँ पे उन्होंने ख़ुद नमाज की जगह सेलेक्ट की, तंदूर की, ये सारी चीज़ें उन्होंने सेलेक्ट की। और उनका काफ़िला जो था सामने अभी मौजूदा वो एक बारगाह है, बहुत बड़ा अलम लगा हुआ है। यहाँ कहते हैं इस एरिया में जो है वो लाल साईं का जो है जो 72 लोगों के शागिर्द था और भी उनमें लोग शामिल थे, वो आकर इस जगह पर क़याम किया उन्होंने। उनका जो बोरिया बिस्तर था या उनके खैमे थे जो थे वो यहाँ लगे हुए थे और लाल साईं का सेटअप जो है वो इधर लगाया गया। ये वही जगह है जहाँ से लाल साईं ने, मैंने रात को भी बताया पिछली वीडियो में कि शहर उल्टा, वो कैसे शहर उल्टा, इसमें मुख्तलिफ़ कहावतें हैं। उसमें से चंद मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि जब बोदले बहार 7वीं बार शहीद हुए या उनको काट के गोश्त की दुकान पे बेचा जा रहा था तो कई लोगों ने जाके उनको समझाया कि ऐसा नहीं करो वरना नुकसान खाओगे, ऐसा नहीं करो नुकसान खाओगे। राजा अपनी धुन में सवार था और उसको अब घमंड था अपनी जायदाद पर, अपनी पावर पर, अपने साधुओं पर, और उसकी बेटी ने भी उसको कह रखा था कि ये नॉर्मल सा आम सा बंदा है, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, ये तो ख़ुद फ़कीर सा बंदा है। तो इसी बेस पे उसने ये नहीं मानी और एक वक्त आया कि लाल ने बोदले बहार को आवाज़ दी और जब तीसरी आवाज़ दी है, लाल साईं यहाँ कुछ लोग कहते हैं कहवा पी रहे थे या दूध पी रहे थे, उन्होंने प्याला उठाया है और जितना प्याला हवा में उठाया और उतना ही प्याला जैसे ही उन्होंने ज़मीन बोझ किया वो प्याला यानी कि जैसे ऐसे सीधा प्याला उठाया और उस प्याले को ऐसी ज़मीन पे रखा है उन्होंने लाल साईं ने, तो शहर उठा है और वो ज़मीन बोझ हो गया है, चोटी से बिल्कुल उठा और चोटी के अंदर गर्क हो गया, जो आज भी ज़िंदा अलामत है उस बात की जो लाल साईं ने ये मौज़ा किया। एक इसी मौज़े को कुछ सूफ़ी कराम या मलंग या अहले नज़र जो है वो बयान करते हैं कि बाबा फरीदुद्दीन से किसी ने पूछा कि ये कैसा माजरा है, कि ये कैसे हो गया, तो उन्होंने बताया कि देखा है लोगों ने कि जब लाल यहाँ पे वश की हालत में बैठे हुए थे और बोदले को आवाज़ दी और बोदले
नहीं आया तो तब ये मौजा हुआ। उससे पहले ये था कि लाल साईं ने यहाँ 1.25 लाख वलियों को जो है वो रोटी बांटी थी, जो उन्होंने बोतले बाहर से बनाई थी। और बहुत से उनमें से वली और बुज़ुर्ग गए उसको समझाने कि ऐसा ना करो, तुम अपने साथ साथ अपने लोगों पे भी जुल्म करोगे और लाल बहुत जलाली है, इसके रास्ते से हट जाओ। वो नहीं माना। ये काफ़ी दिन ये सिलसिला जारी रहा और आखिरकार यहाँ कहते हैं कि पंचतन बाग की आमद हुई और लाल वश की हालत में पहुँचे और अपने जलाल को पहुँचे। और कहा जाता है कि पंचतन बाग ने हुक्म दिया लाल को कि उठाओ इस किले को, और लाल ने जैसे ही वो प्याला उठाया, कहते हैं पंचतन बाग की आमद हुई और यह रोशनी ही रोशनी इस जगह पर फैल गई। और लाल से कहा पंचतन बाग ने, फिर जा किले की तरफ। लाल उसी हालत में, वश की हालत में जो है, सर पे ओढ़े लाल चादर किले की तरफ मुड़ गए और एक बार आवाज़ दी, किला ऊपर हो गया। यानी कि पंचतन बाग में कहा कि इस किले को ऊपर उठाओ, और ऊपर और ऊपर। लाल कहते गए, प्याला ऊपर होता गया, वहाँ महल पूरा जो है वो ऊपर होता गया। और ऐसे फरीदुद्दीन शकरगंज कहते हैं कि ऐसे लग रहा था कि पता नहीं किसने थामा हुआ है, किसी रोशनी ने थामा है, फरिश्तों ने थामा हुआ है या जिन्नात ने थामा हुआ है। और उसके बाद पंचतन बाग ने कहा इसको उल्टा कर दो। जब उल्टा किया और कहा अब नीचे रख दो, तो वो पूरा लाल ने प्याला जब नीचे रखा तो वहाँ देखते ही देखते ये मौजा हज़ारों, उस वक्त के लाखों लोगों ने देखा। वो महल ऊपर उठा और कल्टी हुआ और पहाड़ के अंदर ऐसे चला गया जैसे आम इंसान गार में जाते हैं, और वो गर्क हो गया। ये वो मौजा था जो आज तक मैंने सुना तो था, मगर ये वाला कि पंचतन बाग की आमद हुई और ये सब चीज़ हुआ, ये मैंने यहाँ के उस रूहानी सिलसिले से सुना जो आज भी यहाँ पर कायम दायम है। और यहाँ के सूफ़ी ऐसे मिलते हैं चलते फिरते जो आपको ये चीज़ें दे जाते हैं। ये वो मौजा है जिसके पीछे लाल के पीछे पंचतन बाग भी मौजूद थे और लाल इटसेल्फ खुद करने वाले भी मौजूद थे और उनके शागिर्द और बहुत से यहाँ के वलियों, सूफियों, कलंदरों ने देखा। लाल सिर्फ सिंध के लिए नहीं आए, लाल अपने लिए नहीं आए, लाल यहाँ इस्लाम का बोलबाला करने आए। वही इस्लाम जो आज आपके और हमारे दिल में बसता है, वही इस्लाम जिसके हम पैरोकार हैं। लाल वो है जब यहाँ सेवंड में जब बहुत सी फहाशियाँ, राजा की हरकतें, ऐसी हरकतें कि शादी की रात को दुल्हन को ले जाना और फिर बाद में छोड़ देना, ये सारी वो अजियतें थी, वो स्टोरियाँ हैं यहाँ पर। यहाँ कत्लो गारत, यहाँ एक बदनाम बस्ती कायम की हुई थी और बहुत से मुख्तलिफ जादूगर भी यहाँ बसते थे। लाल ने आके उनकी ना सिर्फ गर्दनों को पकड़ा बल्कि उनकी इस्लाह भी की और उनको उस राह पे चलाया जो आज उन्हीं के नाम मशहूर भी हैं यहाँ पर। जब यहाँ बैठा करते थे, कचहरी किया करते थे, 4 यार तो कभी कभार जमा हो ही जाते थे और कई कई दिन तक जमा रहते थे। इसके अलावा भी इस पूरे खित्ते में, चाहे वो हिंद हो, सिंध हो, पंजाब हो, ओश शरीफ हो, मुल्तान हो, जब वहाँ के भी जो औलिया अल्लाह थे, बुजुर्गान दीन थे, वो भी यहाँ की तरफ रुख किया और लाल साईं की चौखट पे आके माथा टेका और यहाँ उनके बहुत से बुजुर्गों ने घुटनों को हाथ लगाया और यहाँ पर लाल की जलालीपन को और लाल की उस रूहानियत को जो दूर से चमकती थी और दूर से दिखती थी, लाल की जो दहशत थी यहाँ पर जो कायम हुई, उसको देखते हुए वो यहाँ आते थे और यहाँ से वो इल्म लेके गए। वो इस्लाह हुई उन लोगों की जो बाद में जाकर उन्होंने लोगों को भी बताया। और लाल साईं हर मज़हब का जो है वो सेंटर पॉइंट रहा है, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, चाहे मुसलमानों में कई फ़िरके क्यों ना हो और चाहे क्रिश्चियनिटी क्यों ना हो। यहाँ पर आते हैं आज भी लोग और यहाँ पर कई दिन गुजारते हैं। लोगों का सारा दिन यहाँ तांता बंधा रहता है और मुख्तलिफ हाजतें और यहाँ आकर रियाजतों को पूरा करते हैं। ये वो लोग हैं जो दूर दराज से आते हैं और यहाँ पर अपनी मन्नतें मुरादें रख कर जाते हैं। जब पूरी होती हैं तो यहाँ आकर जो है वो लंगर न्याज भी करते हैं। मेरी मालूमात आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने चाहने वालों को शेयर करते रहें। ये वही सिलसिला चल रहा है जो लाल की डॉक्यूमेंट्री में 6 महीने से रिसर्च कर रहा हूँ और बना रहा हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। जागीर कलंदर दी मलंगा दे नगरे है मेरे पीर कलंदर दी इस दिली सारी शाहबाज कलंदर दी मस्तां दे नगरे है जागीर कलंदर दी मलंगा दे नगरे है मेरे पीर कलंदर दी। क्या नाम कलंदर दा पढ़ते हैं जो बिस्मिल्लाह, क्या नाम कलंदर दा पढ़ते हैं जो बिस्मिल्लाह। हर मलंगा दे दिल विच है तस्वीर कलंदर दी, हर मलंगा दे दिल विच है तस्वीर कलंदर दी। इस दिड़ी ते साया शाहबाज कलंदर दा, इस दिड़ी ते साया मेरे लाल कलंदर दा। ये धरती अमानत है अमीर कलंदर दी, ये धरती अमानत है अमीर कलंदर दी। शाह गदा झुक दे आंखें गोहर गदाए पे, शाह गदा झुक दे आंखें गोहर गदाए पे। बहुशान बदाया है शब्बीर कलंदर दी, बहुशान बदाया है शब्बीर कलंदर दी। तेरा सेवन रवे आबाद मस्त सोना लाल कलंदर, तेरा सेवन रवे आबाद मस्त सोना लाल कलंदर। झूले 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 लाल सोना मस्त कलंदर लाल, सोना 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 लाल सोना मस्त कलंदर लाल। जिवे लाल झूले लाल सोना लाल, जिवे लाल झूले लाल सोना लाल। झूले 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 लाल मेरा मस्त कलंदर लाल, सोना 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 लाल सोना मस्त कलंदर लाल। जिवे लाल झूले लाल सोना लाल। कितु कितु आई लालन दर पे सवाले, सबूर ईमान वाले जाएंगे न हाल। हर मुश्किल लोने दे लालन टाल सखिया दा सरदार कलंदर, हर मुश्किल लोने दे लालन टाल सखिया दा सरदार कलंदर। झूले 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 लाल मेरा मस्त कलंदर लाल।